हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं डिवाइन टैरोट बाय जानवी। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएंगी रिजोनेट कर जाएंगी। मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा, बारिश स्टार्ट हो गई है। और यदि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या सेपरेटेड हो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे पार्टनर को लेकर। और ऑफ कप्स, प्रैक्टिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ आपको। टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप अभी सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी अपनी पोजीशन डिपेंड कर रहे हो। लाइफ में कंपटीशन या प्रेशर है आपके, लगता है लोगों को या सिचुएशन को प्रूव करना पड़ रहा है कि आप सही हो। थकावट है आपके अंदर किसी चीज को लेकर। आप या तो आप किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके आप थक चुके हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत की है, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो। पैसे, करियर या रिश्ते में इन्वेस्टमेंट किया है और सोच रहे हो कि क्या ये सब काम आएगा। इस समय आप में से कोई अपनी लाइफ के किसी बड़े डिसीजन पॉइंट पे खड़ा है। दुनिया आपके सामने है पर चूज करना मुश्किल लग रहा है आपको। फ्यूचर प्लान करना चाहते हो। फोर ऑफ कप्स, किसी चीज को लेकर मन में उदासी है, जो है उसे आप खुश नहीं हो। कोई ऑफर या मौका आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए हो। मन पसंद सा कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। देखो आपके दिमाग में बहुत ऑप्शन है, बहुत सपने हैं, बट कंफ्यूजन ज्यादा है। सोच रहे हो क्या करूं, किधर जाऊं, डिल्यूजन में हो और रियलिटी में फर्क नहीं समझ आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिल से आप स्ट्रांग हो, आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो। अंदर से आवाज आ रही है कि मैं कर सकती हूँ। किसी चीज को लेकर है ये। हो सकता है कि जॉब या फाइनेंस को लेकर है। आप अपनी पावर वापस लेना चाहते हो। यस, हो सकता है कि आप अभी तक किसी के कहने पे चलते थे या दूसरे आपको जैसे सजेस्ट करते थे आप वैसे ही चलते थे। बट आपको अब ये फील हो रहा है कि मैंने अगले इंसान को अपनी पूरी पावर दे दी थी, अब वो पावर आप अपने हाथ में लेना चाहते हो क्योंकि आप उस रिश्ते में इन्वेस्ट करके आप थक चुके हो। बट एज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्दी क्लियरिटी आएंगी। एक नई सोच, सच या फैसला आपकी लाइफ बदल देगा। कंफ्यूजन खत्म होंगी, कोई ट्रुथ सामने आएगा आपके। साथ में एस ऑफ कप्स, ये इमोशनल नई शुरुआत दिख रही है। नया प्यार, दोस्ती या दिल का सुकून मिलेगा। खुशखबरी आएंगी आपकी लाइफ में, कोई कोई गुड न्यूज आ रही है। किंग ऑफ कप्स, कोई प्रपोजल या अच्छा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये रिश्ता हो सकता है या कोई क्रिएटिव मौका। कोई आपको इमोशनली अप्रोच करेगा। ओवरऑल ये है कि अभी आप थके हुए और कंफ्यूज हो, वेट कर रहे हो और लड़ रहे हो अपने आप से, अपने ही अंदर दिमाग में बहुत सारे क्या करूं, कैसे करूं, ये सब चल रहा है। पर आगे एस ऑफ सॉर्ड्स प्लस एस ऑफ कप्स बोल रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स आपकी अब खत्म होने वाली है। दिमाग साफ होगा और दिल को सुकून मिलेगा। नई शुरुआत पक्की है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए आप अपने आप में। अभी अभी आप जिस पेन में है वो परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों का है। देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस वक्त ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आइए। अपने आप पर भरोसा रखिए, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपकी लाइफ में खुद चल कर आएगा। लव लाइफ के बारे में कहा जाए तो देखो पार्टनर के लिए आपके दिल में
बहुत प्यार है, आप इमोशनली उनसे जुड़ना चाहते हो, नई शुरुआत का मौका देख रहे हो, दिल से आप चाहते हो कि ये रिश्ता अब आगे बढ़े, बहुत गहरी फीलिंग्स है आपके अंदर उनके लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, आप इस रिश्ते में कॉन्फिडेंट और पैशनेट हो, आप पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, अंदर से अंदर से आप जानते हो कि आप में दम है इस रिश्ते को निभाने का, आप उनके लिए लॉयल हो। सेवन ऑफ कप्स पर साथ में बहुत कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, कई सारे सपने, उम्मीद और डर भी मन में है इस रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर को लेकर क्लियरिटी कम लग रही है आपके माइंड में। आप पार्टनर से दिल से तो प्यार करते हो और नई शुरुआत करना चाहते हो उनके साथ, आपके अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड जैसी फायर है उनके लिए, पर अभी पार्टनर थोड़ा दूर या कंफ्यूज लग रहे हैं। फोर ऑफ कप्स प्लस सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो अभी अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं रहे आपको। एस ऑफ कप्स प्लस किंग ऑफ कप्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। देखो ये कार्ड्स तो बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जल्दी ही दिल की बात सामने आएंगी, या तो कोई रोमांटिक प्रपोजल आएगा, या कोई बड़ी या तो आप दोनों के बीच में कोई साफ साफ क्लियर बातचीत होगी बहुत जल्द। ये रिश्ता कहाँ जाएगा, किस वे में जाएगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये आने वाले 7 से 8 दिनों में क्लियर हो जाएगा। देखिए आप अभी तो अपने आप को डिपेंड मत कीजिए पार्टनर के सामने, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी वैल्यू समझिए आप, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि रहा सवाल आप लोगों के रिश्ते में क्लियरिटी का, तो वो आने वाले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बैलेंस बनेगा आपके रिश्ते में। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, यदि आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहां पे आप मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए रिलेशनशिप को लेकर तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के भी अभी 7-7 पोर्टल का ऑफर चल रहा है, तो 1 क्वेश्चन 151 में है, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। ओके, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। मुझे लग रहा था कि मैं आज ना, क्या उनकी लाइफ में कोई और भी है, ये भी चेक करने वाली थी, कोई हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जब मैं रीडिंग करने बैठी ना, तब मेरे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था, आगे चेक कर लेंगे हम। Ace of Swords, Page of Swords, Four of Pentacles, Queen of Cups, Son of Pentacles, Two of Swords, Devil, Temperance। देखिए पार्टनर के दिल में ना एस ऑफ सोर्ड्स प्लस पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई सच सामने आया है, या वो सच बोलना चाहते हैं आपसे, कोई बहुत सोच रहे हैं, बातें एनालाइज कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर या रिश्ते को लेकर एक क्लियरिटी आने वाली है, पर अभी वो हर चीज को वॉच कर रहे हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे वो। टू ऑफ सोर्ड्स, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, आंख बंद करके बैठे हैं, किसी बात को अवॉइड कर रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं आपकी किसी बात को वो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, दिमाग में इनसिक्योरिटी है, वो अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार या अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, या तो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना दूं, इसलिए दिल खोल नहीं रहे हैं अपना, पॉजिटिव है आपको लेकर, हो सकता है आपकी इनसे बात नहीं हो रही है अभी। क्वीन ऑफ कप्स, दिल से वो आपको लेकर बहुत इमोशनल है, आपकी केयर करते हैं, अंदर से बहुत सेंसिटिव और केयरिंग है आपके लिए फीलिंग्स है पर दिखा नहीं पा रहे हैं। द डेविल, दिल में एक बंधन महसूस कर रहे हैं, कोई एडिक्शन या कोई आदत या कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, वो रिश्ते से, काम से या किसी और चीज से इस कदर बंधे हुए हैं कि अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
फिजिकल अट्रैक्शन या ऑब्सेशन फीलिंग भी हो सकती है इनकी। या तो ये हो सकता है कि ड्रिंक करते हो, कोई एडिक्शन है इनका, आपको लेकर काफी पॉजिटिव है ये। हेल्दी बॉन्ड नहीं लग रहा है। फोर ऑफ सोर्स, दिल थका हुआ है, वो मेंटल रेस्ट चाहते हैं, इस रिश्ते या लाइफ का प्रेशर से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। एट ऑफ प्रैक्टिकल्स, वो अपने काम या खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं शायद, इसलिए रिश्ते पर फोकस कम है अभी उनका। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, दिल और दिमाग, काम और प्यार सबको मैनेज करने की कोशिश में लगे हैं, पर हो नहीं पा रहा है उनसे। देखो आपके पार्टनर अभी टू ऑफ सोर्स प्लस द डेविल प्लस फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। इसका मतलब दिमाग बहुत कंफ्यूज है, डिसीजन लेने से डर रहे हैं, सब कुछ पकड़ के बैठे हैं। दिल में प्यार तो है, क्वीन ऑफ कप्स प्लस, नहीं, क्वीन ऑफ कप्स, हाँ क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि किसी बंधन में फंसे हुए हैं ये। यस डेफिनेटली किसी बंधन में फंसे हुए हैं, हो सकता है मैरिड हो, थके हुए हैं और स्पेस चाहते हैं। द डेविल कार्ड बोल रहा है कि कोई अनहेल्दी अटैचमेंट या डर उनको रोक रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप, वो आपसे प्यार करते हैं पर अभी खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि फीलिंग्स को कैसे हैंडल करे, इसलिए शायद कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे या तो आपसे दूर दूर रह रहे होंगे। टेम्पल्स कार्ड आपको बोल रहा है कि पेशेंस रखिए, उन पर प्रेशर मत दीजिए। जब वो फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ प्लस फोर ऑफ सोर्स, हाँ ये तो सोर्स की क्लियरिटी, उनके माइंड में कोई क्लियरिटी आएंगी तभी वो आपसे थोड़ा ठीक से बात करेंगे। देखो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी किसी चीज में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि उनके सामने कोई बड़ा डिसीजन है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, रिश्ते को लेकर हो सकता है या लाइफ के किसी और मुद्दे को लेकर भी हो सकता है। सोच रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसी कंफ्यूजन में वो कोई कदम उठा नहीं पा रहे हैं। आग बंद करके बैठे हैं कि शायद खुद ही सब ठीक हो जाए। अंदर से बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर। उन्हें लगता है कि जो उनके पास है कहीं वो छीन ना जाए। आपको लेकर भी इनसिक्योर है ये, और किसी पैसा, इज्जत या किसी और रिश्ते को लेकर भी है। इसी डर की वजह से हर चीज को कस के पकड़ के बैठे हैं, दिल नहीं खोल रहे अपना, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा भी ढीला छोड़ दिए दूं मैं किसी चीज को तो सब हाथ से निकल जाएंगे। दो चीजें हो सकती है, या तो आप या तो फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल काम और जिम्मेदारी का बोझ है उनके ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका पूरा ध्यान अभी काम पर है, खुद को बेहतर बनाने पर लगे हुए हैं। करियर, पैसा या फैमिली की कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर है, उसमें इतने फंसे हैं कि दिल और रिश्ते के लिए एनर्जी नहीं बची इनके अंदर, दिन रात उसी में लगे हैं, थक भी गए हैं ये अंदर से, खुद को बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। कोई पुराना बंधन या आदत है इनकी, किसी चीज से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, कोई पुरानी सोच हो सकती है, किसी इंसान का प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर। अगर आपकी थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि उनकी वाइफ का कोई प्रेशर है, या तो ये भी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी है, मैरिड है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बारे में घर में भनक लग गई है, तो उनकी वाइफ के साथ उनका कोई इशू चल रहा है। एक तरफ आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी है कि यदि आप लोगों की बात बंद हो गई है तो कि आप कोई बड़ा स्टेप ना ले लो। या तो इनकी खुद की कोई आदत हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा था कि ड्रिंक वगैरह करते होंगे जिसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि द डेविल का कार्ड, ये बंधन उनको आजाद नहीं होने दे रहा है। नहीं, ड्रिंक तो 20% चांसेस है हाँ ड्रिंक के। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ही है, इसी वजह से आपको लगता है कि वो दिल से आपको आपके साथ होके भी दूर है। उनके अंदर अभी थकान और अकेलापन है, दिमाग इतना चल रहा है कि रेस्ट मांग रहा है। वो इस सब से सोच रहे हैं, लड़ाई से थक गए हैं, इसलिए चुप है, स्पेस ले रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है उनका। एक मिनट, अगर थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी और आपको साथ साथ में मैनेज कर करके थक गए शायद, या तो घर का प्रेशर और आपका भी।
आप लोगों के बीच में भी कोई कहाँ से भी हुई होंगी एक दूसरे के साथ, तो आपका प्रेशर भी है उनके ऊपर और थर्ड पार्टी का भी है। तो ये दोनों तरफ मैनेज कर करके दोनों तरफ बैलेंस बना बना के थक चुके हैं, ये रेस्ट चाहते हैं अब, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। पार्टनर किसी तीसरे इंसान में नहीं, अगर आपकी थर्ड पार्टी भी है तो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है ये बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वहां पे। हालांकि दिख तो रही है थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी के 30% चांसेस है। देखो रीडिंग जनरल है, उस हिसाब से बता रही हूँ। अभी तो वो अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। काम, पैसा, फैसला ना ले पाना और खोने का डर, आपको खोने का डर है इनके अंदर। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इनके घर में लड़ाइयाँ चल रही है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी को भनक लगी है, अगर मैरिड है तो नोटिस करना मेरी बात को, अगर मैरिड है तो ये नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है तो ये उसको लेकर नहीं है। अगर मैरिड है तो उनको ये उनके अंदर ये डर है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी इश्यूज उनके अभी चल रहे हैं, तो उनके अंदर ये डर है कि थर्ड पार्टी उनको लेकर कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। देखो अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है भी ना, तो ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वहां पे इज्जत, पैसा, अम, उनको उनके अंदर ये डर है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ बात बिगड़ी या थर्ड पार्टी ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया छोड़ के जाने का या अदरवाइज जो भी, तो इनके अंदर ये डर है कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो इनकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है, इनकी या तो इनको फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है। हाँ, बस इज्जत पैसा जाने का डर है इनको। देखो अगले कुछ ही दिनों में कोई सच बाहर आएगा। जो भी कंफ्यूजन और चुप्पी है अभी, वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। पार्टनर के मन में जो उलझन है, जो डर है, वो सामने आ जाएगा। या तो वो खुद आके आपसे क्लियर कर लेंगे किसी बात को, या सिचुएशन ही ऐसी बन जाएंगी कि चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी उनकी तरफ से कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। हाँ, उस सच के बाद अगर पार्टनर अपने डर, इनसिक्योरिटी और बंधन से लड़ने को तैयार हो जाएंगे, तो रिश्ते में नया बैलेंस बनेगा। आपकी पुरानी गलतफहमी खत्म होंगी, दिल से बात होंगी और प्यार वाली फीलिंग वापस आ जाएंगी आप दोनों के रिश्ते में। अगर वो अपनी जीत, काम के प्रेशर या डर में उलझे रहे तो दूरी और बढ़ेंगी, रिश्ता ठंडा पड़ जाएगा आपका। तब आपको सोचना पड़ेगा कि कितना वेट करना चाहिए इसका। देखो मेहनत दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, ये रिश्ता अपने आप नहीं सुधरेगा। पार्टनर अभी थका हुआ है और अपने काम में बिजी है। जब वो थोड़ा फ्री होंगे तब उनको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको भी सब्र रखना है इस रिश्ते के लिए, सिर्फ एक के करने से बात नहीं बनेगी। अगर दोनों ने कोशिश की तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, देखो अभी तुरंत सब नहीं बदल जाएगा। आपके पार्टनर को खुद समझने का टाइम चाहिए। वो अभी ब्रेक पर है अंदर से। जैसे ही वो मेंटली वापस आएंगे, रिश्ते पर ध्यान देंगे, तब तक प्रेशर मत डालिए उनके ऊपर, क्योंकि मेंटली तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। और अगर मैरिड है तो 80% मैं श्योर हूँ कि उनके घर में आपके रिश्ते को लेकर भनक लग चुकी है। देखो रिश्ते का फ्यूचर ना 50-50 पर खड़ा है अभी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई सच है तो सामने आने वाला है। उसके बाद आपके पार्टनर क्या चूज करते हैं, डर को या प्यार को, ये आगे पता चलेगा। अच्छी बात यह है कि दिल से कनेक्शन है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर सही वक्त पर सही बात हो गई आपके रिश्ते में, तो रिश्ता बच सकता है और पहले से स्ट्रांग भी हो सकता है। ठीक है, देखो अभी फिलहाल आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिए, खुद को बिजी रखिए। जब वो मेंटली खुद तैयार हो जाएंगे या उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, वो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में थोड़ी कम हो जाएंगी, तो वो खुद ब खुद आपसे बात कर लेंगे। या तो मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर उनके घर में आप लोगों के बारे में कुछ भनक लगी है, तो अभी आप उनको फिलहाल कम से कम 3 डेज के लिए तो कॉल मैसेज मत करो। आप 3 डेज के बाद आप ट्राई करना बात करने की। बट 3 दिन के बाद ही ऐसी सिचुएशन बनी रही, मैरिड नहीं है तो, या मैरिड है भी तो
तो फिर आप एक बार क्लियरिटी मांगो उनसे, क्या चाहते हो, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, आप कंफ्यूज हो किसी चीज में, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में स्टक हो या एनीथिंग, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं बात करने के या किसी चीज को लेकर सजेस्ट करने के चार्ज नहीं करती। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। ओम साई राम।